हेलो दोस्तों, स्वागत है ठाकुर जी के श्री चरणों में। बहुत से लोगों का ये सवाल आया कि ठाकुर जी और बिहारी जी में क्या फ़र्क है। तो आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि ठाकुर जी और बिहारी जी में क्या फ़र्क है। खाली काले स्वरूप को हम बिहारी जी और सफ़ेद स्वरूप को हम ठाकुर जी नहीं कह सकते। इसके पीछे एक बहुत ही रोचक कथा है, तो हम उसी से शुरू करते हैं। स्वामी हरिदास जी भगवान कृष्ण की संगीत आराधना किया करते थे। वो अपने संगीत से भगवान जी की भक्ति करते थे। उन्होंने अपना संगीत भगवान श्री कृष्ण को समर्पित कर रखा था। जब वो अपने संगीत से उनकी साधना करते थे तो भगवान श्री कृष्ण उनके सामने प्रकट होते थे और उनको दर्शन देते थे। एक बार इसी तरीके से स्वामी श्री हरिदास जी के एक शिष्य ने कहा कि प्रभु, दूसरे लोगों की भी ये इच्छा है कि हम भी भगवान श्री कृष्ण की सेवा करें, पूजा करें। तो उन्होंने स्वामी श्री हरिदास जी ने संगीत साधना शुरू की। भगवान श्री कृष्ण राधा जी के साथ उनके समक्ष प्रकट हुए तो उन्होंने अपनी शिष्य वाली बात उनके सामने रखी। तो भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, तो ठीक है, हम इसी रूप में आपके पास रह जाते हैं। तो स्वामी हरिदास जी थोड़ा सोचते हुए बोले कि प्रभु, मैं संत आदमी, आपको तो मैं कैसे भी रख लूँगा, कुछ भी खिला दूँगा, परंतु राधा जी के लिए मैं रोज नए वस्त्र और नए आभूषण कहाँ से लाऊंगा। तो भगवान कृष्ण थोड़ा सा उसकी तरफ मुस्कुराते हुए देखा और फिर उन्होंने राधा और कृष्ण के एकाकार रूप को स्वामी श्री हरिदास के सामने प्रकट किया। बिहारी जी नाम भी स्वामी श्री हरिदास जी द्वारा ही दिया गया है। कृष्ण और राधा के एकाकार रूप को बिहारी जी कहते हैं और त्रिकोणीय मुद्रा में झुकी हुई कृष्ण मुद्रा को बिहारी जी कहा जाता है। श्री कृष्ण की हर मुद्रा को हम बिहारी जी नहीं कह सकते, क्योंकि तीन मुद्रा यानी कि होठों पे बांसुरी, कमर कादम वृक्ष के साथ टिकी हुई और एक पैर में दूसरा पैर फंसा हुआ, ये त्रिकोणीय मुद्रा में जब हम श्री कृष्ण को देखते हैं तो वो उनका बिहारी जी रूप है। आपने देखा होगा कि हम जिनको हम ठाकुर जी बोलते हैं वो हमें त्रिकोणीय मुद्रा में नहीं दिखते। वो हाथ में बांसुरी भी है और एक पैर में दूसरा पैर भी फंसा हुआ है, लेकिन कादम वृक्ष के साथ उनकी जो कमर है वो नहीं टिकी हुई। तो सबसे बड़ा अंतर इसमें यही है। काले रंग को बिहारी जी कहना और सफेद रंग को ठाकुर जी कहना, मुझे नहीं लगता कि इसका कोई आधार है। और बिहारी जी के बारे में कुछ और विशेष बातें भी, कुछ मान्यताएं हैं, जैसे कि बिहारी जी की कभी साल में सिर्फ एक ही दिन, जन्माष्टमी के दिन मंगला आरती होती है। इसके अलावा उनकी मंगला आरती नहीं होती। गोस्वामियों का ये मानना है कि भगवान श्री कृष्ण रास करके सुबह में वापस आते हैं तो उनको उस टाइम पे जगाना उचित नहीं, तो इसीलिए सिर्फ जन्माष्टमी के दिन ही उनकी मंगला आरती की जाती है। और उनके जो चरण दर्शन हैं वो सिर्फ अक्षय तृतीया को ही करवाए जाते हैं और सावन के महीने में तीज के दिन उनको झूले पर बिठाया जाता है। तो ये हमने जाना बिहारी जी के बारे में। तो अब ये तो स्पष्ट हो गया कि बिहारी जी हम किस रूप को बोलते हैं और ठाकुर जी किस रूप को बोलते हैं। ठाकुर जी जिसमें हम साक्षात राधा जी के साथ उनकी पूजा करते हैं, उनको देखते हैं, उनकी साधना करते हैं, उस रूप में हम उनको ठाकुर जी कहते हैं। बिहारी जी सिर्फ वृंदावन में जो बांके बिहारी जी का मंदिर है उसकी चौखट पर भी स्वामी श्री हरिदास जी लिखा हुआ है। वृंदावन के बांके बिहारी जी के मंदिर में जो मूर्ति है वो ही बांके बिहारी जी के नाम से जानी जाती है। बांके बिहारी जी की जो मूर्ति है वो हमने तो कहीं किसी घर में या वृंदावन के अलावा किसी और मंदिर में नहीं देखी, क्योंकि जो हम किसी भी मंदिर में जाते हैं तो वहाँ पे हमें राधा कृष्ण तो हर मंदिर में दिखते हैं, पर कहीं पे भी
एकाकार रूप में मैंने इनको इसके अलावा कहीं नहीं देखा। आशा करती हूँ कि जिनका भी ये सवाल था या जो भी ये जानना चाहते थे कि बिहारी जी और ठाकुर जी में क्या अंतर है, तो उनको उनका जवाब मिल गया होगा। और अगले वीडियो में हम ऐसे ही एक और पुरानी मंदिर के बारे में बात करेंगे जो कि 180 साल पुराना मंदिर है। तब तक आप ठाकुर जी के दर्शनों का आनंद लीजिए। फिर मिलते हैं नई उमंग, नए उत्साह और नए विचारों के साथ। ठाकुर जी सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।